सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसे सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का गाइस हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा सिजोफ्रेनिया। इसे हम कभी कभी स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से भी जानते हैं। सो चलिए हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके हम थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करेगा तो स्किज़ोफ्रेनिया हमारा मेंटल हेल्थ कंडीशन है, या हम कह सकते हैं कि हमारा एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके अंतर्गत यह शामिल होता है कि कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, वो कैसे फील करता है चीज़ों को, और कैसे वो महसूस करता है, या फिर कह सकते हो कैसे चीज़ों को बिहेव करता है। यह सब सारे सिम्टम्स जो होते हैं यह किसको इफेक्ट डालता है? कौन? सिजोफ्रेनिया। सो हम कह सकते हैं कि सिजोफ्रेनिया इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन और मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। यानी कि लोग कैसे महसूस करते हैं, कैसे चीज़ों को सोचते हैं चीज़ों के बारे में, और कैसे लोग किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिहेव करते हैं, यह सब सारी चीज़ों को एक तरीके से अफेक्ट डालता है। वो डिसऑर्डर जो कहलाता वो होता है सिजोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया। अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंतर्गत साइकोसिस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? साइकोसिस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साइकोसिस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन के बारे में समझने के लिए डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से साइकोटिक डिप्रेशन को डिटेल में समझिए। और सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत बेसिकली साइकोसिस सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। तो साइकोसिस सिम्टम्स के अंतर्गत बेसिकली दो चीजें आती हैं। नंबर फर्स्ट हो जाता है हैलुसिनेशन, और दूसरा यहाँ पे चीज जो आता है वो होता है डिल्यूजन। हैलुसिनेशन और डिल्यूजन दो चीजें देखने को मिलती हैं सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत। इसमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हैलुसिनेशन और डिल्यूजन होते क्या हैं। सो हैलुसिनेशन अगर देखा जाए तो यह एक भ्रम होता है। भ्रम किसी भी चीजों से रिलेटेड हो सकता है जिससे वास्तविकता में एक तरीके से उसका कोई संबंध ना हो। सो साइकोसिस जो होता है, साइकोसिस एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपना टच जो होता है रियलिटी से खो देता है। ठीक है, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी विद रियलिटी इन सिजोफ्रेनिया। जो पर्सन होता है, जो पीड़ित होता है किस सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत। ठीक है, तो साइकोसिस सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स हो जाता है, और साइकोसिस के अंतर्गत बेसिकली दो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है हैलुसिनेशन और दूसरा होता है डिल्यूजन्स। अब हैलुसिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हैलुसिनेशन भी दो तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि भ्रम दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तो भ्रम हो सकता है जो कि विजुअल हैलुसिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? विजुअल हैलुसिनेशन। विजुअल हैलुसिनेशन के अंतर्गत वैसी चीजें आ जाती हैं जिसमें व्यक्ति एक तरीके से देखा जाए तो उन सारी चीजों को देखने लगता है, एक ऐसा कलर पैटर्न देखने लगता है, ऐसे जानवर्स को देखने लगता है। ठीक है, ऐसे मतलब कि इन्वायरमेंट में हो रही ऐसे ऐसी घटनाओं को देखने लगता है जिसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। ठीक है, या जिसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। सो विजुअल हेलुसिनेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसके अंतर्गत जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको कुछ अलग अलग तरीके से कलर पैटर्न दिखाई देते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से मतलब परछाइयां दिखाई देती हैं, या कुछ ऐसे मतलब कि व्यक्ति भी दिखाई देते हैं जो कि वहां पे एक्चुअली में अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब दूसरा इसी के अंतर्गत आ जाता है, वो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हैलुसिनेशन।
ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंतर्गत ठीक पैटर्न वही रहता है जैसे विजुअल हेलुसिनेशन के अंतर्गत। मान लीजिए क्या होता था कि व्यक्ति को ऐसे चीजें दिखाई देने लगती थी जो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंतर्गत भी वही सिम्टम्स होते हैं, बट यहाँ पे ऑडिटरी यानी कि उसको सुनाई देती हैं। जैसे वो कहीं चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब कि उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं कोई लोग, ठीक है। उसको ऐसी ऐसी चीजें सुनाई देती हैं जो कि दूसरे नहीं सुन सकते हैं। अगर वो कहीं चल रहा है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है और उसके पैरों की जो आवाज है वो उसको सुनाई देती है। अगर वो कमरे में है तो उसको ऐसा लगता है कि बाहर से उसकी दरवाजा को कोई नॉक कर रहा है और उसे कोई बुलाने की कोशिश कर रहा है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंतर्गत गाइस, विजुअल हेलुसिनेशन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंतर्गत यही दोनों चीजें होती हैं। बट क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जो होता है ऐसी चीजों को देखता है, ऐसी चीजों को सुनता है जो कि दूसरे नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं। सो जो व्यक्ति एक तरीके से साइकोसिस से पीड़ित है, सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, तो उसके फैमिली मेंबर्स एक तरीके से काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी चीजों को देख करके। गाइस, जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति होगा ऐसी ऐसी बातें करेगा जो कि रियलिटी होगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजों के बारे में बताएगा कि मुझे दिख रही हैं जो कि दूसरे नहीं देख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके आसपास के जो लोग होंगे एक तरीके से क्या होंगे, काफी डरे डरे से रहने लगेंगे और उनको एक तरीके से अच्छा महसूस नहीं होगा, ठीक। तो ये चीजें होती हैं विजुअल हेलुसिनेशन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन और ऐसे पैटर्न्स को दिखाई देना जो कि दूसरे व्यक्तियों को नहीं दिखाई देता है, और ऑडिटरी हेलुसिनेशन ऐसे साउंड्स का सुनाई देना जो कि दूसरे व्यक्ति उस चीज को नहीं सुन सकते हैं। अब तीसरी यहाँ पे चीज आती है गाइस, डिल्यूजन। अब डिल्यूजन्स जो होता है, डिल्यूजन्स एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं मानसिक अवस्था होता है, मेंटल कंडीशन होता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो ऐसी ऐसी चीजों पे विश्वास करने लगता है, ऐसे ऐसे चीजों के ऊपर एक तरीके से कंसंट्रेट करने लगता है जिसकी रियलिटी से कोई कनेक्शन ही नहीं रहती है एक्चुअली से देखा जाए तो। डिल्यूजन का मतलब ही होता है फॉल्स बिलीव, ठीक है, यानी कि एक तरीके से गलत विश्वास जिसका कोई भी कनेक्टिविटी रियलिटी से नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चल रहा है, रेफरेंस ऑफ डिल्यूजन से कह देते हैं कि उसके बारे में कोई टिप्पणी कर रहा है, उसको ऐसा एहसास होता है, ठीक है। और इसमें कभी कभी डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी भी हो जाता है। व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, अगर लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर कुछ तो क्वालिटी होंगी ही, तभी तो लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। सो इस मतलब कि डिल्यूजन ऑफ ग्रांडियोसिटी बोल देते हैं। और वैसे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस जो होता है, यह हो जाता है कि जब वो व्यक्ति कहीं आसपास में ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि लोग उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी इसको ऐसा भी एहसास होता है कि लोग इसको मारने की साजिश कर रहे हैं, लोग इसके नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और व्यक्ति जो डिल्यूजन से या साइकोसिस से पीड़ित, उसको ऐसा भी लगता है कि लोग उसके पास कोई ऐसी वस्तु है जिसको छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्लानिंग को करने के लिए 2 से 4 लोगों का ग्रुप है जो कि लगातार उसके एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, लगातार उसके काम को एक तरीके से देख कर रहा है कि वो दिन में करता क्या क्या है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है, बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, ठीक है। उसका रियलिटी में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है, बट वो जो व्यक्ति होता है उसका एक तरीके से डिल्यूजन्स होता है, यानी कि एक तरीके से फॉल्स बिलीव्स होते हैं, गलत विश्वास होते हैं, ठीक है। सो गाइस, सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत साइकोसिस डिप्रेशन में 3 चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 2 चीजों को डिस्कस किया, ठीक है। सॉरी, 2 चीजों को, पहला तो हेलुसिनेशन और दूसरा डिल्यूजन्स। अब इसी में गाइस सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं जिससे हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स इसमें नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 सिम्टम्स इसमें जो देखने को मिलता है वो होता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके अंतर्गत ऐसे ऐसे विचारधाराओं का उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ऐसे ऐसे विचारधाराएं आने लगती हैं, ऐसे ऐसे थिंकिंग आने लगती हैं जिनका रियलिटी से एक तरीके से कोई कनेक्शन नहीं होता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ऐसे ऐसे विचारधाराओं को प्रेजेंट करने लगता है, इलॉजिकल बातें करेगा,
बातें वहां पे कुछ और चलती रहेंगी, टॉपिक्स कुछ और चलता रहेगा अगर ग्रुप में चल रहा है तो वहां पे, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन होगा, उसका जो बात करने का तरीका वो इलॉजिकल होगा, ठीक है। वहां की इवेंट या वहां के सिचुएशन से वो बातें रिलेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग का पैटर्न देखने को मिलता है। अब यहीं पे डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग जब व्यक्ति होता है तो यहाँ से उसकी कॉग्निशन लेवल की एक्टिविटी मतलब एक तरीके से डिफेक्ट होती है, और यहीं से निकल के आता है एक और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर भी यहीं से निकल के आता है, एक तरीके से असामान्य व्यवहार। कुछ सिचुएशंस में तो ऐसे होते हैं कि व्यक्ति चल रहा है, किसी के साथ ऐसा बिहेव कर दिया जिससे वो सामने वाला काफी मतलब एक तरीके से पीड़ित हो जाता है, काफी उदास हो जाता है, इसके ऊपर उसको पसंद नहीं आता है। और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में जैसे मान लीजिए किसी को आघात पहुंचा देता है, वो किसी के साथ सेक्सुअल एब्यूज करने की कोशिश करता है, ट्रॉमा, किसी को ट्रामा देने की कोशिश करता है, आघात देने की कोशिश करता है। सो ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर से संबंधित या देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस इसमें जो नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है अफेक्टिव फ्लैटनिंग। अफेक्टिव फ्लैटनिंग, अफेक्टिव फ्लैटनिंग के अंतर्गत जो होता है व्यक्ति ऐसे सिम्टम्स को प्रेजेंट करता है जहां पे एक तरीके से देखा जाए तो जो व्यक्ति होता है वो लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है, अफेक्टिव फ्लैटनिंग एक माइंड की ऐसी कंडीशन है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने इमोशन को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे सिचुएशन चल रहा है, ऐसा कोई इवेंट चल रहा है, वहां पे जैसे होता है ना कि अगर सैड इवेंट चल रहा है तो सैडनेस इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है, हैप्पीएस्ट इवेंट चल रहा है तो हैप्पीएस्ट इमोशन को प्रेजेंट किया जाता है। बट यहाँ पे जो व्यक्ति होता है अपने मतलब कि इस एबिलिटी को खो देता है जहां पे वो इस चीज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि क्या मतलब इस किस तरीके से यहाँ पे हमको इमोशनल एक्सप्रेशन देना चाहिए। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जैसे इमोशनल एक्सप्रेशन में उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, और एक तरीके उसका गेस्चर कैसा होना चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, और वॉइस टोन क्या होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, इस चीज में डिफरेंस नहीं कर पाता है, उसमें एक तरीके से कमी आ जाती है इसमें फ्लैटिंग मतलब कि अफेक्टिव फ्लैटनिंग में। सो हमारी अफेक्टिव फ्लैटनिंग एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें लैक ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन जैसे सिम्टम्स को देखने को मिलता है। लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो अपने इमोशनल एक्सप्रेशन को एक तरीके से क्या करता है कि नहीं कर पाता है अच्छे से एक्सप्रेशन, इसमें लैकनेस आता है। ओके, अब नेक्स्ट सिम्टम्स गाइस इसके अंतर्गत आता है वो होता है अवोल्यूशन। अवोल्यूशन एक ऐसी मानसिक कंडीशन होता है, एक ऐसा मेंटल है कंडीशन होता है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी उस एबिलिटी को लॉस कर देता है जहां पे वो किसी भी एक तरीके से काम को करने के लिए उसको ऊर्जा का अनुभव होता है। जिससे होता है ना कि लाइफ में अगर किसी काम को करना है तो वहां पे एक तरीके से एक इक्वलिटी नीड ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि निश्चित मात्रा में एक तरीके से क्या होता है कि ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है, उस चीज को करने के लिए या नया काम को शुरुआत करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, उसको सस्टेन रूप से कंटिन्यूअस आगे लीड करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है, हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति होता है एवोल्यूशन के अंतर्गत लैक ऑफ मोटिवेशन, इसके अंतर्गत व्यक्ति जो होता है ऐसे मतलब अपनी एबिलिटी को खो देता है जहां पे उसको एक तरीके से ऊर्जा का अनुभव होगा उस काम को करने के लिए, उस चीज को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, या उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। जाहिर सी बात है किसी भी काम को करने के लिए आपको कम से कम ऊर्जा की तो जरूरत होगी ही, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, सिजोफ्रेनिया के अंतर्गत ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि वो अपने इस एबिलिटी को व्यक्ति खो देता है। पहला तो मान लीजिए लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस को खो देता है, और ठीक इसी में क्या होता है लैक ऑफ इमोशनल मतलब कि लैक ऑफ मोटिवेशन, एबिलिटी ऑफ इनिशिएट और एग्जीक्यूट टू सस्टेनेबल
मतलब सस्टेन रूप से चलाने के लिए अपनी योग्यता को एक तरीके से क्या करता है, व्यक्ति खो देता है। अब गाइस नेक्स्ट सिम्टम्स जो इसके अंतर्गत देखे जाते हैं वह है एलोजिया। अब एलोजिया गाइस एक ऐसा मानसिक स्थिति है, एक ऐसा मेंटल मतलब की कंडीशन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो होता है वो अपने एक तरीके से लैक ऑफ स्पीच कर देता है। अगर उसको स्पॉन्टेनियस किसी भी स्पीच को देने के लिए बोल दिया जाए तो वो उस चीज पे बोल नहीं पाता है, वो बोलने की कोशिश करता है, बट उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके माइंड में कुछ वर्ड्स नहीं आते हैं, उसमें एक तरीके से कहते हैं कि उसकी शब्दावली में कमी आ जाती है। अगर आप ही जाते हैं तो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि वहां पे वो कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करे, कैसे एक्सप्रेस करे चीजों को, ठीक है। सो लैक ऑफ मतलब इसमें क्या आ जाता है, लैक ऑफ स्पीच हो जाता है, ठीक है। सो एलोजिया के अंतर्गत लैक ऑफ स्पीच हो जाता है। सब गाइस हमारी मेंटल कंडीशन है जिसमें यह सब सारे बिहेवियर या कॉग्निशन लेवल की जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक तरीके से लॉस कर देते हैं। और नेक्स्ट जो सिम्टम्स इसके अंतर्गत देखने को मिलता है गाइस वह होता है एनहेडोनिया। अब एनहेडोनिया एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है अपने प्लेजर को लॉस कर देता है, अपने इंटरेस्ट को लॉस कर देता है। यानी कि पहले जिस काम को करने के लिए वो अच्छा खासा प्लेजर का मतलब कि अनुभव करता था, अच्छा खासा इंटरेस्ट का अनुभव करता था, उस काम को करने के लिए, उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, लीड करने के लिए काफी इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन के साथ करता था, उसमें बहुत उसको आनंद आता था, खुशी होती थी। बट स्किज़ोफ्रेनिया से जब वो पीड़ित होता है व्यक्ति, यानी स्किज़ोफ्रेनिया से जब वो पीड़ित होता है तो एनहेडोनिया के अंतर्गत वो इस चीज को लॉस कर देता है और वह चाहे कोई भी काम करे, ठीक है, चाहे कितना भी मनपसंद काम करे, पहले जिस काम को करने में उसको काफी इंजॉय होता था, काफी प्लेजर मिलता था, ठीक है, लेकिन एनहेडोनिया के अंतर्गत वो चीजें वो लॉस कर देता है, स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत वो चीजें लॉस कर देता है। सो गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया स्किज़ोफ्रेनिया, या इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। सो इसको अगर हम समझ करें तो स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है यह एक हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है या ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है ऐसे थॉट पैटर्न, ऐसे बिलीफ पैटर्न या ऐसे बिहेवियर पैटर्न के ऊपर इफेक्ट डालता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं। बट जब व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसका बिलीफ चेंज होता है, उसका थॉट पैटर्न चेंज होता है, थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है और यह किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। सो मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत साइकोसिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब साइकोसिस सिम्टम्स क्या होते हैं गाइस? साइकोसिस सिम्टम्स के अंतर्गत दो चीजें देखने को मिलती है बेसिकली। पहला तो होता है हेलुसिनेशन और दूसरा होता है डिल्यूजन्स। अब हेलुसिनेशन दो तरीके से हो सकता है, भ्रम दो तरीके से हो सकता है। पहला तो हो सकता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन, दूसरा हो सकता है विजुअल हेलुसिनेशन, यानी कि ऐसी चीजों को दिखाई देना जो दूसरे व्यक्तियों को नहीं दिखाई देती हैं वो होता है विजुअल हेलुसिनेशन। और ऐसी चीजें सुनाई देना जो दूसरे व्यक्तियों को नहीं सुनाई दे रही हैं तो इसे कह देते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। और डिल्यूजन्स जो होता है, डिल्यूजन्स एक्चुअली में एक फॉल्स बिलीफ होता है, जो एक गलत विश्वास होता है जो कि व्यक्ति अपने बारे में बनाता है या लोगों के बारे में बनाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग भी देखने को मिलती है, यानी कि इलॉजिकल थॉट पैटर्न देखने को मिलता है और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। और भी सिम्टम्स जैसे उसके कॉग्निटिव लेवल की जो मतलब की एक्टिविटी है वो सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं, जैसे अफ्लेटेड फ्लैटिंग के अंतर्गत लैक ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस हो जाते हैं, वो अपने इस एक तरीके से इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस कर पाता है। अबोल्यूशन के अंतर्गत लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि ऐसी एबिलिटी को खो देता है वो जहां से वो एक तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करे, वहां से इनिशिएट करे, ऐसी चीजों को खो देता है। एलोजिया के अंतर्गत क्या होता है, लैक ऑफ स्पीच हो जाता है, वो चाह करके भी चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि वो जब कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके माइंड में स्पीचलेस हो जाता है, वहां पे उसके थॉट्स नहीं आते हैं, शब्द नहीं आते हैं, वो किस तरीके से उसको डिफाइन करे, लैक ऑफ स्पीच हो जाता है। और एनहेडोनिया के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है अपने प्लेजरेबल एक्टिविटी जैसे मतलब चीजों को खो देता है, ठीक है, यानी कि किसी भी
काम को करने में वो इंजॉय नहीं महसूस कर पाता है। और गाइस इसके अंतर्गत कॉग्निटिव सिम्टम्स को भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो होता है यह सब सारी चीजें कॉग्निटिव सिम्टम्स ही हैं, बट इसमें और भी चीजें होती हैं। इन सब सारी चीजों की वजह से जो व्यक्ति होता है चीजों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि किसी भी काम को कर रहे कैसे करे, या किसी भी काम को करने के लिए कोई अगर इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ जाए तो भी वो नहीं ले पाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें किसी भी चीज की, तो किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, प्लानिंग नहीं कर पाता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। ठीक है, सो ऐसे सारे सिम्टम्स जो होते हैं इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस, लव यू।